द्वारका, एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से हमारी कहानियों और ग्रंथों में जिंदा रहा। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी न हो? क्या हो अगर एक मिथक हकीकत से जा मिले? चलिए आज द्वारका के इसी रहस्यमयी सफर को समझते हैं। ये बात है साल 1983 की। गुजरात के तट के पास अरब सागर की गहराइयों में कुछ पुरातत्वविद उतरे हुए थे और तभी उनकी नजरें किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो कुदरती नहीं लग रही थीं। पानी के नीचे सीधी कतारों में पत्थर, जैसे किसी शहर की बुनियाद हो। और यहीं से वो सवाल खड़ा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या द्वारका, जिसे हम सब भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी मानते आए हैं, सच में मौजूद थी? क्या ये कल्पना नहीं बल्कि एक खोया हुआ इतिहास है? अब देखिए, इस खोज को समझने के लिए पहले हमें उस कहानी में उतरना होगा जो हम सब ने सुनी है। वो कहानी उस शानदार शहर की जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। तो कथा कुछ यूं है कि मथुरा पर लगातार हो रहे हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव यानी वरुण देव से प्रार्थना की और उनसे 12 योजन जमीन मांगी। भागवत पुराण जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, इसमें सोने और कीमती पत्थरों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। कहते हैं इसकी चमक के आगे स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। और जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसकी प्लानिंग। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श तो थे ही, साथ ही एकदम सीधी और चौड़ी सड़कें थीं जो एक बड़े बंदरगाह तक जाती थी। पानी की सप्लाई का बेहतरीन इंतजाम था। मतलब ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर एडवांस्ड शहर था जो अपने समय से कहीं कहीं आगे था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। इस सोने की नगरी के ऊपर भी विनाश के बादल मंडरा रहे थे। इसका अंत पहले से ही तय हो चुका था। अब देखिए, द्वारका की किस्मत पर 2 श्रापों का साया था। एक श्राप महाभारत युद्ध के बाद दुखी गांधारी ने दिया था कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ वैसे ही यदुवंश का भी होगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया जब कृष्ण के पुत्र सांब ने उनका अपमान किया था। और फिर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। श्राप सच हुआ। सांब से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका पाउडर किनारे आकर नुकीले सरकंडों में बदल गया। फिर एक दिन एक उत्सव में नशे में चूर यादवों ने उन्हीं सरकंडों से लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जैसे ही श्रीकृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र अपनी दी हुई जमीन वापस लेने आ गया और पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही। फिर आई 20वीं सदी और एक इंसान ने इस कहानी को सच साबित करने की जिद पकड़ ली। इस खोए हुए शहर को ढूंढने का सफर आप देखिए दशकों तक चला। शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ पायलटों और मछुआरों को पानी के नीचे अजीब सी सीधी लाइनें दिखने लगी। फिर 1963 में पहली खुदाई हुई। लेकिन असली काम शुरू हुआ डॉक्टर SR राव के आने के बाद, जिन्होंने भारत में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की नींव रखी। और ये खोज आज तक जारी है। इस पूरी खोज के पीछे जो शख्स थे वो थे डॉक्टर SR राव। उनका मानना था कि हमारे पुराण और ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उनका सीधा सा सवाल था, अगर ग्रीस में ट्रॉय और रोम जैसे शहर खोजे जा सकते हैं तो भारत में द्वारका क्यों नहीं? लेकिन उनका ये जुनून आसान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था, जिसमें कुछ छोटे अनुदान और उनकी अपनी सैलरी शामिल थी। उस जमाने में न तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, न ही ज्यादा संसाधन। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, जहां दशकों की मेहनत रंग लाई और समुद्र की गहराइयों से ऐसे सबूत मिलने लगे जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ आकर विज्ञान और ग्रंथ मानो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका एक किलाबंद शहर था और खोज में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है और समुद्र के नीचे से प्राचीन पत्थर के लंगर मिले। शहर की बनावट, जल निकासी व्यवस्था, यहाँ तक कि बर्तनों की उम्र भी महाभारत काल से मेल खा रही थी। लेकिन एक खोज ने तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। वहां से मिली एक कलाकृति की जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो 9000 साल पुरानी निकली।
अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। ये खोज हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही चुनौती देती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर द्वारिका का अंत हुआ कैसे। इसके लिए हमारे सामने दो वजहें आती हैं, एक पौराणिक और दूसरी वैज्ञानिक। एक तरफ है पौराणिक कथा, जो कहती है कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को वापस अपनी गोद में ले लिया, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो बताता है कि उस दौर में समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसे सी लेवल राइज कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पौराणिक कथा हजारों साल पहले हुई उसी प्राकृतिक आपदा का एक रिकॉर्ड हो? आखिर में द्वारिका की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि विज्ञान और आस्था हमेशा अलग अलग नहीं होते। कभी कभी वो एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते बन जाते हैं। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि जिन्हें हम सिर्फ मिथक या कहानियां समझकर भूल जाते हैं, वो असल में हमारी भूली बिसरी यादें हो सकती हैं, हमारा खोया हुआ इतिहास हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका की कहानी सच हो सकती है, तो हमारे ग्रंथों में छिपी और कौन सी कहानियां हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास बनकर खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?